Welcome students, English Standard 9. Today we are going to read chapter number 4, Budgeting Your Time. Budgeting your time. Alright? चलिए. Money, they say, is the most important thing in life. वो क्या कहेंगे तो आप भी मानते हो, है ना? Money is the most important thing in life. Am I right? Okay. Money makes the mayor go. सब काम हो जाते हैं इससे. Is an old age saying. काफी समय से इसको पुराने समय से ही कहा जाता है कि मनी मेक्स द मेयर गो. एक मिनट बच्चों में जरा ठीक कर लूं इसको प्लीज. ओके, चलेंगे. द पावर ऑफ मनी पीपल बिलीव इज ग्रेट, बट ग्रेटेस्ट इज द पावर ऑफ टाइम. नो डाउट मनी की बहुत वैल्यू है, पर उससे भी ज्यादा है, मानना पड़ेगा बच्चों. अब आप लोगों को चीजों का नहीं पता, हम लोग बताएंगे तभी आप लोगों को समझ आएगी ना बात. उससे भी ज्यादा अगर किसी चीज की वैल्यू है, दैट इज द वैल्यू ऑफ टाइम. द वैल्यू ऑफ टाइम. मनी once lost can be regained. Time once lost is lost forever. मनी गया फिर आ सकता है. टाइम गया, घड़ी लगी होती है ना, घड़ी को पकड़ के लड़ते रहो, उसके ऊपर एक दो बच्चे लड़ते जाओ. 1 घंटा निकला दोबारा वापस नहीं आता, 1 डेट निकली दोबारा वापस नहीं आती. टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रिकवर्ड. मनी कैन बी रिकवर्ड, नो डाउट. मनी वंस लॉस्ट कैन बी रिकवर्ड, बट टाइम लॉस्ट नॉट एट ऑल. इट कांट बी रिकवर्ड. टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन. समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती. लहर यू नो, इसका मतलब क्या है? समुद्र में लहर, फिल्मों में देखते हो या कोई गया हो देखा हो, ऐसे लहर आती है. कैन एनीथिंग स्टॉप दैट वेव? नो. टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन. ये तो निकल ही जानी है. इफ यू डू नॉट मेक द बेस्ट यूज ऑफ द टाइम एंड डू नॉट टेक टाइम बाय फॉलो अप में काम करना, यू आर डेस्टिन्ड टू बी डूम्ड. डूम्ड निराश होना अगर आपने समय को अपने कब्जे में नहीं किया बच्चों. लेट मी टेल यू, हम लोग अपने तजुर्बे आपको बता रहे हैं. बाद में मौके नहीं मिलते. सो नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम. बजट योर टाइम. बजट योर टाइम का मतलब आपके पास पैसा है, पैसे को बजट करना, कहाँ पे कैसे लगाना है ताकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जरूरी खर्चे हैं वो हो जाएं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जरूरी काम है वो हो जाए. इसी तरीके टाइम को बजट करना. जो आपको टाइम मिलता है उसको प्लान करना. एंड दिस इज द सॉरी स्टेट फॉर ऑल ऑफ अस. दिस इज अ पिटिएबल सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस दैट वी डू नॉट डू दिस थिंग. वी डू नॉट मैनेज आवर टाइम. ज्यादातर लोग क्या था, सुबह उठते फटाफट तैयार हो जाओ, भागो, ये वो भागे ही रहते, उलझे ही रहते, ये रह गया वो रह गया. वी डू नॉट प्लान द टाइम. ऐसा होता है. जैसे कि मैं कहता रहा हूँ 95% ग्रुप एंड 5% ग्रुप. मेजोरिटी ऑफ द 95% पीपल डू नॉट मैनेज द टाइम. जो समय आता है, जो काम होता है वो करते जा रहे हैं. ओनली 5% ग्रुप, ओनली 5% पीपल दिस वर्ल्ड manage the time. Learn to budget the time. Learn to manage the time. Where to spend the time. Select the most important things of your day-to-day life. Then plan the time available corresponding to the important things, which are number 1, 2, 3 priorities. Plan accordingly. The left side the time, right? The actions you have to do, the tasks you have to do. Manage it. Club it. This is called the budgeting of time. अगर आपने सर उसने क्या कहा है, इफ यू डू नॉट मेक द बेस्ट यूज ऑफ द टाइम एंड डू नॉट टेक टाइम बाय द फॉलो, यू आर डेस्टिन्ड टू बी डूम्ड. निराश होना पक्का लिखा अगर आपने ये काम नहीं किया. जैसे कि शेक्सपियर, द डॉयन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. डॉयन मीन जैसे हमारे वो महाभारत में देते ना, पितामह, भीष्म पितामह, द मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन. इंग्लिश में द मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन, DOYE
Ian, doyen of English, वो क्या कहता है? There is a tide in the affairs of men, which taken at the flood leads on to fortune, omitted all the voyage of their life, is bound in shallows and miseries. क्या मतलब इसका? ऊपर से निकलेगा ना, आज मैं बताता हूँ, नीचे लेके आता हूँ. Focus. There is a tide in the affairs of men, which taken at the flood leads to fortune. भगवान जिंदगी में आपको मौका देता है, ग्रैस्प कर लो, पकड़ लो, तो तकदीर लिखी जाती है. omitted, छोड़ दिया, all the voyage of the life is bound in shallows and in miseries. मौका गवा दिया तो फिर जिंदगी में अंदर, दिल के अंदर एक खोखलापन सा रहता है कि यार वो वेस्टेड, चाहे हम किसी को कहें चाहे ना कहें, सारी उम्र इसी का पछतावा रहता है, दुख रहता है, क्योंकि मौके दोबारा नहीं मिलते. राइट, ये शेक्सपियर ने भी टाइम की वैल्यू के ऊपर कहा हुआ है. ड्यूरिंग द टफ कोर्स ऑफ जर्नी ऑफ लाइफ रेयरली कम्स अ टाइम व्हिच कैन मेक और मार ए पर्सन्स होल फ्यूचर. मेक और मार, बना देना या बिगाड़ देना. बहुत कम मौका आता है जिंदगी में जब ऐसे इंपॉर्टेंट कोई पल आते हैं which can either make you or break you. या तो आपको बना देंगे या आपको बर्बाद कर देते हैं. Such a precious moment must not be allowed to be unnoticed. इसको ऐसे मत जाने दो. One must act in time before it's too late. इसका मतलब पता ही है. This can be possible only if we are alive, alert to the importance of every single second in our lives. इसका मतलब ये भी नहीं कि हर समय हम सीरियस रहना. No. If you have budgeted your time, if you have planned your time, so you will remain cool and calm all the day. Otherwise, you will remain in haste. भागे ही रहोगे. So if you budget your time in the early morning, or yesterday night for today, or if you manage time today night for tomorrow, you will remain cool and calm the next day. If you have budgeted your time, if you have managed or planned your time. If the people who do not manage the time, do not plan the time, they all remain भागो हंस हाँ. इसलिए वो क्या कहता है? This can be possible only if we are alive and alert to the importance of every single second in our lives. अगर टाइम को मैनेज करोगे तभी पॉसिबल होगा. Those who waste time, let it pass unnoticed, have to repent mean पछताना, and pine mean दुखी होना, only when there is no remedy. बाद में उसका कोई इलाज नहीं होता, फिर दुख ही पल्ले आपके पड़ेगा. Every second in life is important. Seconds have to add up the minutes, hours, days and months. Many a trickle makes a mickle. Idioms कभी पढ़े तो पढ़ते नहीं आप लोगों ने. हम कहते रहते पढ़ो रट्टे लगा देते हो टेस्ट पेपर्स में से. बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है. Why not then save every second to make the best use of time? If you do not do that, a lot of time is squandered down the drain for nothing. Life is short and uncertain. एक सेकंड से मिनट से आवर से डे से वीक से ईयर, पता भी नहीं चलता. रेत होती ना, रेत फिसल जाती मिट्टी में. समय भी ऐसे निकल जाता है, पता भी नहीं चलता कि कहाँ चला गया. इसलिए बजट यूर टाइम, मैनेज यूर टाइम, प्लान यूर टाइम. आज इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग. काम बहुत है, समय निकला जा रहा है. सारे पोएट, जैसे कि पोएट ने कहा है, we have a lot to do and long road to traverse, but time at our disposal is very short. रास्ता बहुत लंबा है, समय कम है. Who knows when God Almighty may send a call? कब बुलावा आ जाए. In fact, every beat of our heart is taking us a step near to the grave. Time is passing in this way. We are going close to the end with every beat of the heart. Therefore, it is imperative means necessary, ati avashyak jo hota hai, that one should make the best use of time available. Once again, budget your time, manage your time. आपको मैं बोर लगूंगा, blah blah करता हूँ, लेकिन this is the crux of this chapter. One must learn to be punctual in all one's activities. Punctual होना सीखो.
Those who are behind time lag behind their life too. हर जगह पर पीछे रह जाते हैं लोग. An opportunity missed is an opportunity lost forever. मौका दोबारा कभी नहीं मिलता. By being late, you may miss an important train, a crucial flight, a career-making job, or an admission to an excellent course. कोई पता नहीं जिंदगी में कहाँ पर आप लेट हुए, नहीं तो कौन सा मौका खो गया. It's no use to crying over spilled milk. दूध खराब हो गया, जो मर्जी करते जाओ, वो ठीक नहीं होता. और blaming the stars when you are yourself responsible for your failure. मेरे मुकद्दर निर्देश, ओ लक्की बंदा, मैं अनलक्की बंदा, ऐसी बातें कह के फिर हम जिंदगी पास करते हैं. यक्ष, एक और देवता हुए थे यक्ष, क्योंकि जी समाल है, अगर जी कैपिटल हो तो भगवान के लिए होते हैं वो. उसने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर जानते हो कुंती पुत्र, राइट, महाभारत, 5 भाई, पांडव, युधिष्ठिर बड़ा भाई. तो उसको पूछा यक्ष ने, एक देवता ने, व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर डूइंग ए थिंग. किसी भी काम को करने के लिए सही समय कौन सा होता है. द वाइज मैन ऑफ कुंती, कुंती का वो बुद्धिमान बेटा, वो बोला नाउ, अब. वो एक हिंदी में मुहावरा ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब. हाँ, सही बोला गया. यस, नाउ. The work in hand is the most important work and the present is the most important time to do. जो आपके हाथ में काम अब है, after planning, do it. समय कौन सा है? Now, अब. कर डालो. Now or never. अब, नहीं तो कभी नहीं. Must be our guiding principle in life. इसके ऊपर चलना चाहिए. Never put off till tomorrow, they say, what you can do today. जो आप आज कर सकते हो, never put it for tomorrow. Now or never. Once again, budget your time, manage your time, plan your time. In the age of globalization, supercomputers and space travel, life is moving so fast that a slip of even a fraction of a second can spell doom and disaster. देखिए, टेक्नोलॉजी आ गई, डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड हो गया है. डिस्ट्रैक्टेड मीन हमेशा हम डिस्ट्रैक्ट रह जाते हैं. डिस्ट्रैक्शन मीन आपका माइंड कहीं पे और चला जाता है. और बड़े अफसोस की बात है कि इस वेरी, हम सभी कहते हैं बच्चे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और कैसे पढ़ेंगे. हम कहते ध्यान से पढ़ो, ध्यान से. ध्यान मीन ध्यान लगाना. बट वी आर नॉट टीचिंग देम हाउ टू लगाना था ध्यान, कि ध्यान को कैसे लगाया जाए. हाउ टू फोकस ऑन द टास्क इन हैंड, हाउ टू फोकस. दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर टुडेज वर्ल्ड. Because we are living in the most convenient society of our generations. We are living in the most comfortable society of generation, filled with various gadgets, mobile, televisions, वगैरह 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 वगैरह. Everything is just as click of the finger. It has made us distracted. So, the most important thing is focus. फोकस द टास्क इन हैंड. वो कैसे? इस पर लिख के भेज देना मेरे को जवाब. मैं आपको वीडियो बना के भेजूंगा जस्ट टू गाइड यू. पर चैप्टर पे चले, नहीं तो फिर बहुत टाइम लग जाता है. एवरी सिंगल सेकंड हैज देयरफॉर इट्स ओन इंपॉर्टेंस. हर सेकंड की महत्ता है. दैट इज व्हाई द कंसेप्ट ऑफ बजटिंग वंस टाइम इज फास्ट कैचिंग अप. इसीलिए ये टॉपिक आया है, बजटिंग जो टाइम, इसकी वैल्यू इस टॉपिक की बहुत बढ़ती जा रही है. एंड दिस इज ए हॉट टॉपिक इन दीज डेज. एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ इज प्रेशियस एंड एनी केयरलेस एटीट्यूड एंड अपाथी टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम कैन प्रूव हाईली डेट्रीमेंटल टू एनी सोसाइटी. अगर ये चीज ना सीखी तो कोई भी सोसाइटी प्रॉपर ग्रो नहीं कर सकती. वी कैन होप फॉर ए गुड टुमारो ओनली इफ वी नो द वैल्यू टुडे. अगर आज सही यूज करोगे तभी सही कल आएगा. We are duty bound to bequeath a happy and prosperous future to the coming generation. Bequeath होता देना, आगे आने वाली जनरेशन को देना. हमारी ड्यूटी बनती है कि हम आने वाली जनरेशन को एक सही तरीके से जीना सिखाएं. And it all begins with the budgeting of time. This is possible only if we know the value of now in our lives today. अगर आज की वैल्यू आपको पता लगेगी तभी आप आने वाले जनरेशन को एक सही एनवायरनमेंट दे सकते हो. दिस इज अ चैप्टर, बजट योर टाइम.
जाते जाते बच्चों में एक चीज़ की समरी के लिए आपको कह के जाऊँगा, योर डेस्टिनी, आपका भविष्य इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता व्हाट यू प्लान टू डू इन द कमिंग टाइम। आप क्या सोचते हैं कि मैंने भविष्य में क्या करना है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू ऑन डे टू डे बेसिस, डे इन डे आउट। आप डेली बेस पे आप करते क्या हो, दैट डिसाइड्स योर डेस्टिनी, योर डेली हैबिट्स। यू नो, वी आर द बंडल ऑफ आवर हैबिट्स। It may be good one or it may be bad one. It may be healthy habits, it may be unhealthy habits. You know about it. And that habits is the context of your daily routine, what you do. So have good habits. It all begins with budgeting your time, manage your time. Bye. This is, yes, homework. Read the chapter and understand it seriously. इसके जो बैक एक्सरसाइज है नेक्स्ट एक बार चैप्टर पढ़ा लेते हैं। बाय, चैप्टर इज ओवर। थैंक यू।